अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं। तो आपने वीडियो जो है वो पूरी ध्यान से देखनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें कुछ आप लोगों के सवालात थे, उनका कोई सिलसिला होगा, और कुछ जो नए लोग अभी क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, सबने अकाउंट वगैरह बना लिया है और प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका भी बता दिया है, उनके लिए कुछ टिप्स हैं। इसमें FBM वालों के लिए, जो लोग आगे जा चुके हैं यानी कि एक्सपर्ट हैं, मे भी उनको भी इसमें थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए, लेकिन ज़्यादा यानी कि बेहतर ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा होगा अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे ध्यान से, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैंने अप्रूवल की थी ई-कॉमर्स बिगेस्ट मार्केट है वर्ल्ड, तो उसमें मेरी जो अप्रूवल है वो एक्सेप्ट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह दूसरी बात ये है कि अब आपको इंशाल्लाह ई-कॉमर्स के मतलब कोई भी पॉइंट डिस्कस करेंगे तो उसका पूरा आपको नॉलेज देंगे हम आपको, यानी कि एक एक पॉइंट डिटेल से बताएंगे। कोई मसला नहीं है, वो कोई किसी किस्म का भी हो। और इसमें हम आगे जाके फिर इसको डिटेल से सारी यानी कि कवर करेंगे, अमेज़ोन को भी, और इसमें FBA जो है उसको भी, और FBM को, होलसेल को, ड्रॉप शिपिंग को, वर्चुअल असिस्टेंट जो है, वर्चुअल असिस्टेंट में भी 2-3 तरह के होते हैं। एक लिस्टिंग प्रमोटर होता है और दूसरा फ्रीलांसर होता है, या अपवर्क पे काम करने वाला होता है, या कोई यानी कि डिजिटल मार्केटिंग होता है। वर्चुअल असिस्टेंट भी एक किस्म का नहीं है, लोग अक्सर करवा रहे हैं और मिक्सअप करके सारा शॉर्ट कोर्स करवा देते हैं, वो उसमें कोई बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट एक बहुत बड़ा डिपार्ट समझ लें आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन सब पे हम वीडियो बनाएंगे, यानी कि FBA पे बनाएंगे, होलसेल पे बनाएंगे, ड्रॉप शिपिंग पे बनाएंगे, और प्रोडक्ट हंटिंग पे बनाएंगे, लिस्टिंग प्रमोटर पे बनाएंगे, फ्रीलांसर, और उसके बाद PPC, फिर इसके बाद और जो दूसरी eBay है या वॉलमार्ट है या लजंदा है, और इस पे फिर अपने शॉपिफाई स्टोर है उस पे, इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आप खुद यानी कि ये देखना, मैं खुद नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूँ या फलां हूँ, आप जैसे जैसे देखते जाओगे आपको पता चलेगा कि दूसरे कोर्सों में और इसमें फ़र्क क्या है। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा है, तो ये आपकी भी इनायत है और अल्लाह पाक का भी एहसान है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सीखा वो प्रोडक्ट लिस्ट करने तक, प्रोडक्ट ऐड करने तक हमने सीखा। मैंने आपको बताया था कि किस तरह प्रोडक्ट ऐड करना है। तो उसमें लिस्टिंग में थोड़ा से आपको 1-2 टिप्स बताता हूँ कि अगर FBA वाले हैं या FBM वाले। तो FBA वाले क्या करते हैं कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट करते हैं लिस्ट, तो उसको कोई एक लिस्ट चूज करते हैं, वो लिस्ट है तो उसके साथ आप मीटू करते हैं, और फिर जाके आप अपॉइंटमेंट क्रिएट करते हैं। अपॉइंटमेंट क्रिएट करके फिर आपको टाइम लेना पड़ता है वेयर हाउस से, तो फिर आप उसको वेयर हाउस तक पहुंचा देते हो अपने प्रोडक्ट को, फिर वो एक्टिव हो जाता है और सेल होना शुरू हो जाता है। और FBM वाले भी सेम प्रोडक्ट करते, सेम प्रोसेस करते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, वो मीटू कर देते हैं और फौरन उनका जो होता है वो एक्टिव हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें जो टिप्स है आपके लिए, जिसमें आपकी सेल जो है वो बढ़ सकती है और आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसका तरीका ये है कि अगर आप एक प्रोडक्ट सर्च करते हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट लगा लो कि अगर आप एक प्रोडक्ट सर्च करते हो, ये कलम ही है, ठीक है, आप इसको सर्च किया आपने, तो जब आप Amazon शॉपिंग वाली ऐप पे जाते हो या वेबसाइट पे जाते हो, तो वहां पे आप इसको सर्च करोगे ना, इसको पेन को, तो ये वहां पे एक नहीं आएगा, वहां पे एक यानी कि इधर आ जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी कि 10 आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी अगर कीमत 1 रियाल है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, ठीक है। इसके रिव्यू होंगे, फर्ज किया 0.3, इसके 4, इसके 4.3, जो भी होंगे, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसके रिव्यू चेक कर लिए, या इसके बाद सेलर चेक कर लिए, सारा कुछ चेक करने के बाद इसका फायदा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने देखना क्या कि प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं कि ये भी सेम है, ये सेम नहीं है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये सेम नहीं है, ठीक है। आपने ये चेक कर लिया, ये 3 चीजें मैच कर रही हैं इसकी, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक हो गया।
अब जो FBA वाले हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि ये इसके रेट जो है वो इसका 4.3 है, वो इसके साथ मीटू करेंगे। अगर उसके पास फर्ज किया 50 पीस हैं तो वो इसके साथ मीटू करके इसको अपॉइंटमेंट क्रिएट करेंगे और वेयर हाउस भेज देंगे और वहां पे उनका सेल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी की सर्च और रैंकिंग अलहदा है, इसकी अलहदा है और इसकी अलहदा है। बाज़ जगह पे आप सर्च करोगे तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है, और बाज़ जगह पे आप सर्च करोगे किसी और आईडी से, किसी और सिटी से और किसी और जगह से, तो ये टॉप पे आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, इसकी भी जब हम इसकी डिटेल में जाके बात करेंगे फिर आपको समझ आएगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो वो वहां पे एक लिस्ट के साथ कर देते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप FBA कर रहे हैं या FBM, ठीक है, तो आप ऐसा करें, अगर आपके पास 50 पीस है, FBM वालों के लिए तो आसान है को वो इसके साथ भी मीटू कर दें, 50 की इन्वेंट्री लगा दें, इसके साथ भी कर दें, 50 की इन्वेंट्री लगा दें, इसके साथ भी कर दें। जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे, फर्ज करो आपके ये 10 पीस सेल हो गए, आप इसको फिर 40 कर दें, इसको भी 40 कर दें, इधर भी 40, खुद बच जाएंगे क्योंकि इसके तो सेल हो गए। अगर इधर से भी 2 ऑर्डर आएंगे आपको तो इसको भी 38 आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक बंदा इधर से ऑर्डर कर रहा है, एक इधर से कर रहा है, एक इधर से। आप अगर यहाँ पे आपकी 33% सेल है ना, ठीक है, एक लिस्ट पे, तो मे भी कि ये 10% आपको ये भी दे और 10% ये भी दे, तो ये आपकी 53% पे चली जाएगी। ठीक है, 2-3 लिस्टों के साथ आप कर दें, हर लिस्ट की रैंकिंग, वैल्यू और उसकी कीवर्ड डिटेल, डिस्क्रिप्शन और सर्च वॉल्यूम जो ये अलग-अलग होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ज्यादा हो जाता है। और जो FB वाले हैं वो क्या करें, वो तो प्रोडक्ट को बाद में चेंज नहीं ना कर सकते क्योंकि उन्होंने 50 का वो अप्रूवल लेके भेजना है, तो वो क्या करें, वो ऐसा करें 20 पीस इधर कर दें, 20 इधर कर दें और 20 इधर कर दें या 10 इधर कर दें, अपनी इन्वेंट्री को देखें क्वांटिटी कितनी है और सारे सब में कर दें। फिर उनको तजर्बा हो जाएगा कि ये लिस्ट ज्यादा चल रही है, ये कम चल रही है, ये बिल्कुल कम चल रही है, तो फिर दूसरी बार जब करेंगे तो फिर इन दोनों को चूज कर लें कि ये ज्यादा चल रही है। इससे आपकी सेल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे पहली तकनीक तो आपके पास ये। और दूसरा एक होती है कि विन बाय बॉक्स। ठीक है, एक चीज ये होती है, जब आप अमेज़न का सेलर सेंटर ओपन करते हो तो वहां पे आ जाता है विन बाय बॉक्स। ये कभी डेली चेंज होती रहती है, कभी आपकी 90% पे चली जाती है, कभी 10% पे आ जाती है। ये क्या होती है, एक तो ये सबसे ज्यादा करती है कि प्राइस आपकी जितनी कम होगी उतनी आपको ये बाइंग पावर होती है कि अगर कोई सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट उसके सामने जल्दी आए। रैंक में आने के लिए ये एक किस्म का समझ लो ये मकनातीस है आपके अकाउंट का। ठीक है, कि जितनी ज्यादा होगी उतने आपके ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा हैं, उतना आपका प्रोडक्ट जो है वो रैंक होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोई भी सर्च करेगा तो सबसे पहले एक तो आपकी प्राइस डाउन होनी चाहिए, जितनी भी लो प्राइस पे होना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक चीज 60 रियाल की सेल हो रही है और आप उसको लगा दें 90 रियाल की। ठीक है, आपने कोशिश करनी है जितने की लगी है इसके साथ मैच लगाएं या 1-2 पॉइंट कम लगाएं। और मैंने खुद देखा है कि बाज़ बंदे क्या करते हैं, उनको एक चीज में मुनाफा आ रहा है, ठीक है, आपने चेक किया एक चीज आपने मार्केट से खरीदी 5 रियाल की और अमेज़न पे सेल हो रही है वो 45 की, तो आपको अगर वो 33 में भी जाएगी तो आपको 2-3 रियाल बच जाएंगे। ठीक है, FBM में। अगर FBA में होगा तो फिर तो बचेंगे ही बचेंगे ज्यादा, लेकिन आपकी 33 में जाएगी तब भी आपको बच जाएंगे वो 2-3 रियाल। लेकिन आप क्या करते हो, इधर 45 की लगी हुई है तो वहां जाके लोग क्या करते हैं 40 की लगा देते हैं, 38 की लगा देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपकी अपनी लिस्टिंग ही नहीं है, वो लिस्ट तो किसी की है जिसके साथ आप मीटू कर रहे हो। अगर आप इससे कम करना चाहते हो, इसको 44.50 कर दें, 50 हलाला कम कर दें, क्योंकि जितनी भी लिस्टिंग करोगे उसको थोड़ा सा फर्क करके लगाओगे ना, तो जिसकी लिस्टिंग है उसको यानी कि गुस्सा नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, वो कंप्लेन वो कम करेगा, क्योंकि कंप्लेन करेगा, केस ओपन होगा, फिर जाके वो आपके अकाउंट पर की सस्पेंशन करेंगे, वो इन चक्करों में जल्दी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ज्यादा करोगे, अगर वो बंदे ने लिस्टिंग क्रिएट की हुई है या प्राइवेट लेबल कर रहा है या कोई वजह और है या उसकी अपनी लिस्टिंग है या उसने अप्रूवल करवाई है, फिर तो वो कहेगा कि मेरी तो 45 की बिक रही थी, बेशक उसको 10 ऑर्डर आ रहे थे महीने के, लेकिन अभी एक बंदे ने आके उधर 38 की लगा दी, तो फिर उसको 45 वाला तो कोई नहीं खरीदेगा उधर, इसलिए उसको गुस्सा आएगा, वो आपको ब्लॉक करेगा या रिपोर्ट करेगा। जब भी आप लिस्टिंग करें तो अगर पहली बात तो यह है कि इसके साथ मैच कर दें,
इसमें ये होगा कि ये हर घंटे के बाद भी ये चेंज होती रहती है विन बाय बॉक्स। कभी आपका अकाउंट ऊपर आ जाएगा, कभी उसका, कभी आपका, कभी उसका, यानी कि रैंडमली चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपने कम करनी है तो सिर्फ थोड़ा सा फर्क डालें, ये नहीं कि आप 5-5, 10-10 रियाल का फर्क डालें। अगर आप एक चीज 45 की है ना, आप इसको 44.99 कर देंगे ना, तब भी आपकी बाइंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। ये विन बाय बॉक्स जो पावर है ये बढ़ जाएगी, आपका प्रोडक्ट टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन असल वजह यह है कि आपकी लिस्टिंग नहीं है। लिस्टिंग आप किसी के साथ मीटू कर रहे हो, वो किसी की अप्रूव्ड है, नहीं अप्रूव्ड, आपको तो नहीं पता इस चीज का। आपने तो सिर्फ उसके साथ मीटू किया कि मैं भी ये सेल कर रहा हूँ। और दूसरा एक बंदे का सवाल था, वो भी साथ में डिस्कस करते हैं कि जी जिस तरह मैंने पिछली वो ऐप प्रोडक्ट ऐड करने के बारे में बताया था, एक वॉच की मिसाल दी थी, उसने कहा जी वो तो ब्रांड की वॉच है, या किसी की ब्रांड प्राइवेट लेबल भी हो सकता है, या किसी की ब्रांड रजिस्ट्री हो सकती है। हम उसी तरह की वॉच खरीद के बाहर से किसी भी जगह से, तो हम अपनी तस्वीरें लेके उसको लिस्ट कर सकते हैं। भाई कर सकते हो, लेकिन मैंने उसमें यह बताया था कि अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करना है, ठीक है, वो ब्रांड का नहीं होना चाहिए कि जिसका ब्रांड रजिस्टर हो। बेशक आप मार्केट से आईफोन भी जो अब है अमेजोन पे, तो वो तो आप मार्केट से भी खरीद के इस पे लिस्ट कर सकते हो, लेकिन उसको सेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, ठीक है। आप बाहर से भी खरीदोगे या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अमेजोन पे नहीं है, तो उसके लिए आपको यूपीसी बाय करना पड़ता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। ये मैंने बताया था, ये आपको बाय करके फिर वो आपके इमेजेस वगैरह और सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन करके फिर वो आप कर सकते हो। जो अमेजोन पे प्रोडक्ट नहीं है वो भी सेल कर सकते हो, जो है उसके साथ मीटू भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो जो नए बंदे हैं अभी उनको ये पता ही नहीं है कि किधर से प्रोडक्ट कौन सा उठाना है, कौन सी हंटिंग करनी है, कैसे मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी में वो बात बताई थी, डिटेल से बताई हुई है कि कौन कौन सी कैटेगरी। लेकिन इधर मैं शॉर्ट थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, आप पिछली वीडियो उठा के देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो वो उसमें मैंने बताया था कि आपने होम कैटेगरी जो सिलेक्ट करनी है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अभी नए हो, कोई भी आपने प्रोडक्ट ऐसा लिस्ट कर दिया और 29 से तो वैसे ही इनवाइस मांग रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको इनवाइस का कहेंगे। उसमें ये नहीं कि 100% सब लोगों को आएगा, लेकिन उसमें तकरीबन 70% से ज्यादा चांसेस हैं कि जो होलसेल की प्रोडक्ट हैं और जो ब्रांड की प्रोडक्ट हैं, जो प्राइवेट लेबल की हैं, अगर उनको किसी ने मीटू किया हुआ है तो उनसे वो इनवाइस मांगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 70% से अभाव हैं। लेकिन मे भी कि वो ना मांगे, तफ्तीश हो रही है। और इसमें मैं एक इधर पॉइंट कर दूं कि रिव्यू का 3 मंथ का ये मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। होम है, किचन है, ठीक है, स्पोर्ट्स है, और आउटडोर है, और इसके बाद डाइनिंग है, और टॉयज है, ठीक है। इस तरह के पिछली वीडियो में बहुत सारी कैटेगरी बताई हैं। इसमें ये सारी कैटेगरी ज्यादातर तकरीबन ये 80% जो है वो अनगेटेड है, ठीक है। और इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें से तकरीबन कोई अभी तक मेरे ख्याल से 70% जो है वो ब्रांड है, और 60% जो है वो अनब्रांड है, और जो बाकी हैं वो चेकिंग नहीं हो रही। और दूसरा वो कहते हैं कि जी वो मार्केट या एक वेबसाइट है उससे ब्रांड की रजिस्ट्री का पता चल जाता है। भाई वो नहीं पता चलता, क्योंकि उसमें सऊदी अरब कंट्री नहीं आता ऐसे, ठीक है। वो वेबसाइट ब्रांड की रजिस्ट्री के लिए अभी तक ब्रांड चेकिंग करने के लिए वो जो मार्केरिया वेबसाइट है ना जिस पे चेक करते हैं, उसमें तो अभी तक हालांकि दुबई का आता है, लेकिन दुबई का ब्रांड चेक ही नहीं होता उस पे। आप देखो जिसका आपको पता है कि वो ब्रांड रजिस्टर है, आप उसको जाके सर्च करो, वो उसका ट्रेडमार्क नहीं देगा। इसलिए आप इन कैटेगरीज को सिलेक्ट करें जब आपको आस्ता आस्ता तजर्बा होना शुरू हो जाएगा, और मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा कि इनको कैसे कैसे चेक करना है, तो फिर आप लिस्ट करते जाएंगे, इंशाल्लाह आप कामयाबी मिलेगी आपको, ठीक है। और ये बात जो मैं बताने वाला था कि अब लोगों को जो इनवाइस के मैसेज आ रहे हैं ना, वो इनवाइस के दो तीन वजह हैं। एक तो इसलिए आ रहे हैं कि जब आपका अकाउंट आप बनाते हो 2 या 3 दिन के बाद वो वेरीफाई हो जाता है, और उसके बाद आपको मेल आ जाती है कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है। भाई यहाँ वेरिफिकेशन हुई है, एक्टिव हुआ है, ठीक है। ये मेरी बात थोड़ी सी समझना इधर कि 2 दिन के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है, आपकी वेरिफिकेशन हुई है, आपको पता चल गया एक्टिव हो गया है, लेकिन
3 माह तक आपका अकाउंट मंथ अंडर रिव्यू रहता है, ठीक है। अगर 3 माह तक आप कोई वायलेशन नहीं करते, आपको आपके अकाउंट पर किसी की रिपोर्ट नहीं पड़ती और आप कोई ब्रांड चीज लिस्ट नहीं करते, एक हजमत होती है। हजमत में कुछ चीजें यानी कि जो तेजाब वाली होगी या बैटरी वाली होगी या इस तरह की अल्कोहल वाली होगी, वो चीजें भी इसमें आती हैं। वो इस तरह की चीजें लिस्ट नहीं, इसमें कुछ परफ्यूम भी हैं जो हजमत में आते हैं, ठीक है। तो वो चीजें लिस्ट नहीं करते, यानी कि आपकी कोई वैल्यूएशन नहीं जाती, तो 3 महीने के बाद ये निकलता है। उसके बाद आपको इनवॉइस के मैसेज आना या इसकी मेल आना, इसके चांसेस अभी जो हैं आपके स्टार्टिंग में हो, अभी आपको तकरीबन 29 के बाद आपको चांसेस हैं 80% इसके आने के, ठीक है, इनवॉइस आने के। इनवॉइस आपसे मांग सकता है। इसमें जब आप होलसेल का कोई भी आइटम लिस्ट करोगे ना, होलसेल वाला, यानी कि होलसेल का क्या मतलब होता है, आप किसी ब्रांड से परमिशन लेते हो, उनसे कहते हो मैं आपका ब्रांड बेचना चाहता हूं, तो वो आपको दे देता है। आप वो कुछ शर्त होती है उनकी पूरा करने के बाद उनसे आप जितने पीस वो कहते हैं उठा के आप लिस्ट कर देते हो। वो ब्रांड के होते हैं, लेकिन आप सेल करने की उनसे अप्रूवल ले लेते हो। जब वो सेल करने की अप्रूवल आप ब्रांड का कोई भी करोगे तो वो आपसे मांगेगा कि इसकी इनवॉइस दो, क्योंकि उनको पता है ये ब्रांड है। 80% इधर चांस है आपके बिगिनर के। जब आपके 3 माह गुजर जाएंगे, ठीक है, 90 दिन आपके अकाउंट को एक्टिव हुए, उसके बाद फिर आपके इनवॉइस मांगने के चांसेस जो हैं वो तकरीबन 30% रह जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह भी एक बताता हूँ कि नए अकाउंट आ रहे हैं, बन रहे हैं, आ रहे हैं, बन, जिनको 3 महीने हो गए वो फाइल सेक्शन और में चल जाते हैं, इसलिए वो उनको इतना नहीं करते जांच पड़ताल। जो नए आए होते हैं इनकी 90 दिन की जो है वो इंस्पेक्शन शुरू हो जाती है। ये थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, इनकी उनको पता है कि ये बंदा वायलेशन नहीं कर रहा या इस पे किसी की रिपोर्ट नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसके बाद हम ये वीडियो आज की थी, और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल से सारी बनाऊंगा कि जो पेड कोर्स मिल रहे हैं उसमें मैंने अभी एक और चीज़ नोटिस की है कि जब आप FBA के लिए अपॉइंटमेंट क्रिएट करते हो तो वो पूरा तरीका ही नहीं बताया उसमें किसी कोर्स में भी, कि वो अपॉइंटमेंट ऑन वर्क तक तो हर किसी ने बताया कि इस तरह करते हैं, लेकिन उसके बाद अपॉइंटमेंट वर्क के बाद आपको वो लेबल वगैरह मिलने के बाद फिर एक और वेबसाइट पे जाके अप्रूवल लेनी पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है, उससे पेपर निकलता है, उसके बाद वो आपको वेयर हाउस का टाइम मिलता है, फिर आप जाके उनको डिलीवर कर सकते हो या किसी के थ्रू भेज सकते हो। लेकिन वो FBA अपॉइंटमेंट क्रिएट करने तक तो हर कोई बताता है, उससे आगे नहीं बताता। इसके पे भी बनाऊंगा, और दूसरी कंट्रीज में भी जो अकाउंट वगैरह बनाने के तरीके हैं, या अभी प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया, आप प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू हो गए हो, तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग का भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी टॉपिक बता दिए हैं जिन पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरी वीडियोज़ आएंगी। उनमें FBA, FBM, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और PPC, फिर दूसरी वेबसाइट पे eBay पे या वॉलमार्ट पे, ये तो बाद के मसले हैं, ठीक है। लिस्टिंग, प्रमोटर जो होता है, वर्चुअल असिस्टेंट लिस्टिंग प्रमोटर होता है, एक वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है फ्रीलांसर होता है, एक वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो अपवर्क का होता है, ठीक है। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग होती है, फिर उसके बाद कंटेंट राइटिंग होता है, एफिलिएट मार्केटिंग होती है, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, वेब, ब्लॉग, ऐप स्टोर होता है। और इन सब के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं इधर फायदे की, कि मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक शॉपिफाई पे जो स्टोर बनाते हैं उसकी सेल कैसे करनी है और उसको कैसे मैनेज करना है, ये थोड़ा सा बाद, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है। और दूसरा, आप ये सारा काम करने के साथ साथ अपनी होम कंट्री जो है ना आपकी, जिस तरह मेरी पाकिस्तान है, अगर कोई और बंदा है जिसकी इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, किसी भी कंट्री का, तो वहां पे वो अपना एक स्टोर खोलेगा, जिस तरह पाकिस्तान में अभी लॉन्च हुआ है, तो अभी हम खोलेंगे, उसको मैनेज करेंगे, तो साथ साथ उसको चलाने की तरकीब, और कल परसों, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद हम जब वापस जाएं तो हमारा ये स्टोर, हमारा ये काम जो है वो अपनी कंट्री में चल रहा होना चाहिए, ताकि हम जाके इसको हैंडल कर सकें, ना कि इधर बैठे रहें। और एक बंदे का सवाल था कि अगर हम इधर अपनी ID पे जो बना लेते हैं अकाउंट, तो कल को अगर हमारी ID जो है वो इकामा जो एक्सपायर हो जाता है, हम उसको तजदीद नहीं करवाते, तो फिर क्या स्टोर बंद हो जाएगा? भाई, जब आपकी ID एक्सपायर होगी ना, तो तब आपका बैंक भी बंद हो जाएगा, ठीक है, और आपकी ID भी ये अपडेट मांगेगी, ठीक है।
तो इसलिए जिनके काम में जो है वो तजदीद है या वो टाइम पे उनको तजदीद करेंगे तो ही ये चलेगा। जब एक्सपायर होगी ये कुछ दिन तक वेट करेगा, उसके बाद ये फौरन कह देगा कि भाई इसको अपडेट करो। ये सारा कुछ, और जो आपने चार्ज मेथड पे कार्ड लगाया है तो आपने उसको भी उसमें कम से कम 160 रियाल रखते हैं हर वक्त, ठीक है। क्योंकि अगर किसी वजह से जरूरत पड़ गई अमेज़न को, उसने उसमें से पैसे निकालने चाहे तो ना निकले, उसमें पैसे ना हुए, तो फिर आपका अकाउंट कई कई दिन तक वो कहते हैं कि इसको अपडेट करो, इसमें बैलेंस डालो, और फिर उसके बाद आप जाके केस ओपन करते हो, फिर जाके आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाता है, और उसके बाद जाके कई दिन तक इंतजार करना पड़ता है। फिर आपके ऑर्डर आते हैं, वो ऑर्डर मिसिंग होती रहती है, फिर आप उनको डिस्पैच नहीं कर सकते, आपका अकाउंट ही नहीं ओपन हो रहा, तो वो बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसमें 160 रियाल रखने हैं आपने चार्ज मेथड में, और इसको वो कार्ड लगाना है जिसमें पैसे हों और जो चलता रहे, जो एक्सपायर ना हो, ठीक है। तो इसके बाद जी आज की वीडियो इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।